आज मैं आप लोगों से जीवन को बेहतर बनाने के लिए मनुष्य के भीतर जो चाह छिपी रहती है, दैट अर्ज, दैट विलिंगनेस टू मेक आवर टुमारो बेटर देन टुडे, उस चाह पर बात करूँगा। जब हम जवान होते हैं तो वेल्थ पाने के लिए हम अपनी हेल्थ भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं और इस बात को समझते हैं कि जीवन में किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो एक दिन की हेल्थ पाने के लिए भी हम अपने पूरे जीवन की वेल्थ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि तब हमें मालूम होता है कि हेल्थ की हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है और वेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ही यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम कैसे अपने को शारीरिक स्तर पर, फिजिकल लेवल पर फिट रख पाते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओज हैं, इवन कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष, हॉलीवुड और बॉलीवुड के न जाने कितने सितारे अपने अपने फील्ड में लाजवाब काम कर रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने खुद को फिजिकली फिट रखा हुआ है। दे हैव समहाउ मैनेज टू कीप देमसेल्फ फिजिकली फिट, चाहे वो योगा करें, चाहे वो एक्सरसाइज करें, चाहे साइकिलिंग करें, चाहे दौड़ लगाने जाए, कुछ ना कुछ करके समहाउ दे हैव मैनेज्ड। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल फिटनेस दैट मेंटल अलर्टनेस हैज कम टू देम। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम अपने को फिजिकल लेवल पर फिट रख पाते हैं। इस ओर शायद किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन महात्मा गांधी अकेले ब्रिटिश साम्राज्य से इसीलिए लोहा ले सके क्योंकि वे शारीरिक रूप से सुपर फिट थे। उनकी फिटनेस की एक मिसाल उनकी दांडी यात्रा थी। 12 मार्च 1924 को उन्होंने नमक सत्याग्रह के तहत रोज 16 किलोमीटर चलते हुए साबरमती आश्रम से तब नवसारी कहलाने वाले दांडी तक 24 दिनों में 384 किलोमीटर की यात्रा की। गांधी जी तब 55 साल के थे। अगर आप इस यात्रा का वीडियो देखें तो गांधी जी की तेज गति देखकर हैरान हो रह जाएंगे। उनके साथ कदम मिलाकर चलने में नौजवानों के भी छक्के छूट रहे थे। लेकिन जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए महज शारीरिक फिटनेस से काम नहीं चलता, वह तो अनिवार्य है ही। ज़्यादा जरूरी है कि हम जैसे अभी हैं उससे बेहतर बनने की कोशिश करें। अपनी खराब आदतों को छोड़ अच्छी आदतें डालें। हमारी उत्पादकता, रचनात्मकता, समृद्धि, हमारी खुशी और मानवता पर हमारी छाप तब कई गुना ज़्यादा प्रखर हो जाती है जब हम अपनी खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदल देते हैं। जब आदतों की बात आती है तो सबसे पहले मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कहता हूँ। सुबह जल्दी उठना हमारे जीवन को रूपांतरित कर देता है। कृपया मुझे यह न कहना कि आप और सब कर सकते हैं लेकिन सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते। आपको मैं फिर भी 1 घंटे की रियायत दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद 4 बजे उठ जाता हूं। दुनिया की टॉप कंपनियों के सीईओ अपनी आंखों में दुनिया को बदलने का ख्वाब लिए रोज 4 बजे ही उठ जाते हैं। मुझे यह न कहना क्योंकि आपके परिवार में इतनी जल्दी कोई उठता नहीं इसलिए आप भी नहीं उठ सकते। याद रखें, जिंदगी की जंग जीतने के लिए जरूरी है कि पहले आप रोज बिस्तर की जंग जीतें। माइंड ओवर मैटर तो तब जब होगा तब होगा। सुबह की शुरुआत माइंड ओवर मैट्रेस से करें। मैं आपकी मदद के लिए आपको साइंस के बारे में बता सकता हूं कि साइंस का क्या मानना है। इंसान के तौर पर प्रकृति का हमें मिला सबसे बड़ा उपहार न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी नई स्थितियों के मुताबिक खुद को बदलने, खुद को पहले से बेहतर बनाने की हमारी मस्तिष्क की क्षमता। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक स्टडी के मुताबिक अगर हम कोई काम लगातार 66 दिनों तक करें तो वह हमारी पक्की आदत बन जाता है, यानी उसे हम फिर बिना परेशानी के ताउम्र करते रह सकते हैं। इस बात को न भूलें कि इस पृथ्वी पर मनुष्य प्रजाति प्रोग्रेस करने, आगे बढ़ने के लिए है।
वह मंगल पर राज करेगी। आने वाले समय में वह ब्रह्मांड में कहां कहां तक पहुंचेगी, हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। हम पहले ही पत्थर रगड़कर आग जलाने के पाषाण युग से मंगल ग्रह तक उपग्रह भेजने वाले उत्तर आधुनिक युग तक पहुंच चुके हैं। ऐसा हमने अपनी पुरानी आदतों को तोड़कर ही किया है। एक डाकू भी मन से अगर चाहे तो साधु बन जाता है। ब्रह्मांड ने मनुष्य को नित्य परिष्कृत होने की काबिलियत दी है, लेकिन वह काबिलियत आपके काम तभी आएगी जब आप खुद को वाकई बदलना चाहेंगे। इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप सोते भी रहेंगे तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जाने कितने लोग अपना जीवन सोए सोए गुजार के चले जाते हैं यहाँ। अगर आप खुद से ये कहें कि नहीं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो आप वाकई सुबह कभी जल्दी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि चाहे कुछ हो जाए, मैं कल सुबह जल्दी जरूर उठूंगा, तो आपको सुबह जल्दी उठने से कोई रोक नहीं सकता। यकीन मानिए, ये आपके चाहने पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहें और कोई चीज हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अगेंस्ट नेचर के खिलाफ है। और एक बार आपने कुछ दिन इस काम को कर लिया तो ये आपकी आदत बन जाएगा। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये जो आपकी सुबह उठने की जो आदत बनेगी, वही आदत आपको आपकी पहचान दिलाएगी। आपकी आइडेंटिटी जो है वो इसी आदत की वजह से बनेगी, क्योंकि आदमी सबसे अपना महत्वपूर्ण काम सुबह के घंटों में ही करता है। वही उसकी पहचान भी बनती है। करके देखिए, कुछ ही दिनों में आपको ये बात समझ में आने लगेगी। तो अपनी बात मैं एक शेर से पूरी करता हूं। आंखों में असफलता की नहीं कभी आह होगी, आंखों में असफलता की नहीं कभी आह होगी, जो सीने में बदलने की चमत्कार भरी चाह होगी, जो सीने में बदलने की चमत्कार भरी चाह होगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और चूँकि आपको मालूम है कि माइंड फिट के जरिए मैं नौजवानों में फिजिकल और मेंटल अवेयरनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, और इसे मैंने एक मुहिम के तौर पे स्टार्ट किया है। तो आप लोगों से ये मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे इस वीडियो को आप लोगों अपने मित्रों को शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहिए, सो दैट कि हम इसको एक बड़ा मिशन बना सकें। और हमारे देश के नौजवान जो हैं, वो चाहे फिजिकल फिटनेस की बात हो चाहे मेंटल फिटनेस की बात हो, मेरा कंसर्न मेंटल फिटनेस को लेकर ज़्यादा है फिजिकल फिटनेस की तुलना में। लेकिन मेंटल फिटनेस तक पहुंचने के लिए फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिजिकल फिटनेस पर बार बार बात करने की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।